सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे आज की वीडियो में, जिसका नाम है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 19 इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसका पहला जो केस है वो 2019 में आया था। अब जैसा हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा नाम है जो ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। बहुत ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और बहुत ज्यादा लोग अभी भी जो है इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि कोरोना वायरस तो फैल ही रहा है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो फैल रही हैं इसके साथ की अफवाहें, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस बीमारी के बारे में, लोगों को पता नहीं है इस वायरस के बारे में। इस वजह से जो व्यक्ति जैसे चाहे वैसे अफवाह फैला रहा है और वो अफवाह लगातार फैलती जा रही है। और हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती हैं और इतनी तेजी से फैलती हैं जितनी तेजी से कोई अच्छी खबर कभी नहीं फैलती। तो मेरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो को आप लोग एक अच्छी खबर मानते हुए सब लोगों तक जरूर भेजोगे, और ताकि बाकी के जो लोग हैं वो अफवाहों से बच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो कोविड-19 के केस हैं वो हैं 1,21,51,560 और इंडिया में ये केस हैं 7,69,052। चूंकि इनकी रफ्तार तो तेजी से बढ़ी रही है, इसके साथ साथ जो दूसरी चीज जो इससे दुगनी तेजी से बढ़ रही है वो है अफवाह। तो जानते हैं कौन सी अफवाहें हैं जो तेजी से बढ़ रही हैं आगे और उनका सच क्या है। यानी आज हम अफवाह और सच पर यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो अफवाह है वो यही है कि ये वायरस गर्मियों में जीवित नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि केवल सर्दियों की बात है, जैसे ही गर्मियां आएंगी वायरस चला जाएगा, ये वायरस गर्मियों में जीवित नहीं रह पाएगा। ये वायरस केवल उन्हीं जगह पर फैलता है जहां पर तापमान कम होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अप्रैल मई जून पूरी जो है गर्मियां निकल गई हमारे देश भारत में। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जहां बहुत अधिक गर्मी रहती है वहां भी संक्रमण तेजी से फैला है। इसके साथ साथ ईरान, सिंगापुर और बहुत सारे ऐसे देश जहां पर तापमान अधिक रहता है वहां भी ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। इसका मतलब यह है कि ये जो अफवाह थी कि वायरस गर्मियों में जीवित नहीं रहता, ये अफवाह पूरी तरीके से गलत है। इसके साथ ही आप लोगों ने देखा कि एक दूसरी सबसे बड़ी अफवाह जो आई वो ये आई कि ये वायरस नॉन वेजिटेरियन खाने से या मांसाहारी खाने से ज्यादा फैलता है। तो अगर हम बात करें कि वायरस मांसाहारी खाने से फैलता है तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि कोई भी पका हुआ भोजन, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, पका हुआ भोजन हमेशा ही सुरक्षित रहता है। अब अगर बात ऐसी है तो फिर जो शाकाहारी हैं वो जो ताजे फल खाते हैं या जो सलाद को खाते हैं, फ्रेश सलाद खाते हैं, तो उन लोगों में भी फिर ये संक्रमण फैल सकता है। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है कि वायरस केवल मांसाहारी खाने से फैलता है। वैसे बेहतर तो यह है कि आप शाकाहारी भोजन लें, शाकाहारी भोजन शरीर के लिए सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर मांसाहारी भोजन आप ले रहे हो तो इसे खाने से आपको कोरोना नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी अफवाह है वो यह है कि मास्क पहनने के बाद कोई खतरा नहीं। आपने देखा होगा लोग मास्क पहन के ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके पास कोई शक्ति कवच हो। तो केवल मास्क पहनने से आप इस बीमारी से नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बीमारी हमारे शरीर में हमारी नाक, मुंह, आंख के माध्यम से जाती है। तो मास्क आपकी नाक को सुरक्षित कर रहा है, मास्क आपके मुंह को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन मास्क आपकी आंखों को सुरक्षित नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो आपके पास जो है छींक देता है तो उसकी छींक से जो बूंदें निकलती हैं अगर वो आपकी आंखों में चली जाती हैं
तो भले ही आप मास्क पहने रहो लेकिन आप सुरक्षित नहीं हो। तो केवल ये मान लेना कि मास्क पहनने के बाद कोई खतरा नहीं, ये बात भी पूरी तरीके से गलत साबित होती है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको अपनी आंखों की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो जरूरी चीज है, जैसे मान लो अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए भी हो तो ये बीमारी आपको तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक आपके हाथ जो है आपके मुंह तक नहीं आते। इसलिए कोशिश ये करो कि हम बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें जैसा कि कहा जा रहा है, और सैनिटाइज करते रहें। एक और बात यहाँ यह है कि अगर आपने मास्क लगा रखा है और आपने अपना हाथ उस मास्क से लगा लिया तो भी संक्रमण मास्क होने के बावजूद भी आपके शरीर में चला जाएगा। तो मास्क पहनने के बाद इस तरीके से ना घूमें कि आपके पास शक्ति कवच आ गया है। आपको अभी भी सावधानी की बहुत जरूरत है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो लोगों ने ये कहा कि शराब का सेवन लाभकारी है, यानी शराब पीने से कोरोना नहीं होगा। ये बात शराबियों के लिए तो एक तरीके से दिवाली ऑफर की तरह आ गई, बोला ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हालांकि ये सत्य है कि जो सैनिटाइजर बनाया जाता है उसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है, लेकिन शराब पीने से आपको कोरोना नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे शराबी इसी चक्कर में पॉजिटिव आ चुके हैं। तो शराब के भरोसे ना रहकर आपको सुरक्षा के भरोसे रहना है। शराब से भी कोरोना हो सकता है, शराब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगी नहीं। इसके साथ साथ जो एक और अफवाह चल रही है वो ये है कि आपको कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से होगा। तो ये और इस वजह से हो क्या रहा है, सबसे बड़ी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि लोग, जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे लोग छुआछूत को ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हमें समझना ये जरूरी है कि जो बीमारी है वो किस तरीके से फैलती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति संक्रमित है और उसने कहीं पर छींक दिया और उसके छींकने से जिस जगह पर उसकी जो बूंदें गिरती हैं उन बूंदों से वो वायरस वहां पर रहता है। अगर आप उस जगह को जाके टच कर लेते हो तो वायरस आपको भी प्रभावित कर सकता है। संक्रमित व्यक्ति को आपने जैसे अगर मान लो छू लिया गलती से, तो ऐसा नहीं है कि केवल छूने से आपको कोरोना हो गया। जब तक आपका हाथ आपके चेहरे पे नहीं जाएगा और उसे जो है अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आपको कोरोना नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बार बार आपसे हाथ धोने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अक्सर हमारी आदत में रहता है कि हमारा हाथ हमारे चेहरे पर बार बार जाता है और इसी वजह से ये बीमारी लगातार फैल रही है। अब आपने देखा कि लोग इस कोरोना से इतना ऊब चुके हैं, उनको लगता है कि अभी कुछ नहीं है, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपके जीवन की कोई कीमत नहीं है। हो सकता है इस दुनिया के लिए आप कोई ना हो, लेकिन आपके परिवार से पूछिए, आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। इसलिए मेरा बस यही निवेदन है आप सब लोगों से कि आप अपने परिवार की खातिर, अपने उन व्यक्तियों की खातिर जो आपके चहेते हैं, और इस राष्ट्र की खातिर अपने आप को सुरक्षित रखें, सभी नियमों का पालन करें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। बेवजह घर से बाहर निकलने से भी बचें। अंत में मैं आप सब लोगों से बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन अफवाहों से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सब लोगों तक भेज दें जिससे जो अफवाहें चल रही हैं कम से कम उन अफवाहों से लोग प्रभावित ना हो और अपनी सुरक्षा कर पाएं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।